So history class 9 history chapter 2. So that is socialism. Socialism in Europe. So first question is rise here suddenly. What is socialism? Any student? What is socialism? Any student? If we add ISM is in any word, okay, that is called in Hindi वाद. So social and ism. Social means समाज, okay, या society. Ism means वाद, समाजवाद. This is समाजवाद. In Europe, it means Europe is a continent. तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में समाजवाद कैसे आया या वहां का समाजवाद क्या था, इसके बाद है एंड रशियन रिवॉल्यूशन. Second question is arise here. What is revolution? So that is the sudden change and transformation of any system is called revolution. किसी भी सिस्टम में, व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, व्यवस्था के अंदर कोई परिवर्तन होता है और या तो सडन चेंज हो जाता है, ठीक है, तुरंत बदल जाता है, या धीरे धीरे भी कभी परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड इन हिंदी इन वन वर्ड क्रांति. इज इट क्लियर? एंड रिवॉल्यूशन हैज टू पार्ट. नंबर 1 आर्म्ड रिवॉल्यूशन, वायलेट रिवॉल्यूशन, और सेकेंड इज नॉन वायलेट रिवॉल्यूशन. नॉन वायलेट रिवॉल्यूशन के सबसे बड़े जो आइडियोलॉजिस्ट हुए हैं, मार्टिन लूथर इन यूएस से, महात्मा गांधी इन इंडिया एंड नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका. ये लोग अहिंसक क्रांति की बात करते थे. हिंसक क्रांति में कौन आते हैं? यंगर मार्क्स. थोड़ा सा मार्क्सवाद मैं बताऊंगा, समय रहा तो जब चैप्टर एंड होगा. तो जो मार्क्स था वो जब नौजवान था, ठीक है, तो वो हिंसक क्रांति की बात करता था. वायलेट रिवॉल्यूशन, आर्म्ड रिवॉल्यूशन, कि हथियार उठाओ और सबको मार करके खत्म कर दो और नई व्यवस्था में आओ. इसके बाद माओ त्से तुंग इन चाइना. चाइना की गवर्नमेंट अभी भी वायलेट रिवॉल्यूशन में विश्वास करती है, इसीलिए वो आर्म फोर्सेस लगा करके लोगों के देशों को हड़पती है, जमीन को. तो माओ त्से तुंग, इसके बाद चाउ एन लाई, और रसिया में हुए लेनिन एंड स्टालिन. तो इसमें लेनिन को हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन में. इज इट क्लियर? तो अब यहां पर रिवॉल्यूशन को लेकर के यूरोप में दो ग्रुप थे. रेस्ट ऑफ यूरोप, ओके, बिसाइड रशिया, वो वायलेट रिवॉल्यूशन की बात नहीं करते थे. वो नॉन वायलेट, मैंने अहिंसक रूप से धीरे धीरे, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम व्यवस्था को परिवर्तित कर लेंगे, लोगों को समझा करके, आर्गुमेंट दे करके, रिक्वेस्ट करके, ठीक है. बट रसिया में ये उल्टा था. रसिया में लेनिन ने कहा कि नहीं, हम सबको जो है आर्म फोर्स बना करके, लड़ाई लड़ करके, बंदूक के जोर पर सरकार को भगा करके हम नई व्यवस्था करेंगे. उसको आज के डेट में, नाउ दीज डेज वी आर कॉलिंग टेररिस्ट, जिसको हम जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट बोलते हैं. आर्म फोर्सेस को मारते हैं, सिविलियन को मारते हैं, बंदूक के बल पे आतंकवादी वहां टेरर फैलाते हैं कि नहीं कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला लेंगे या जो भी कर लेंगे, उनकी एक डिमांड है. तो उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है. तो उनको आइडियोलॉजी जो पढ़ाई जाती होगी पाकिस्तान के कैंपों में, ये नहीं बताया जाता कि बेटा जाके मार दो तो तुम स्वर्ग में जाएगा. ये सब तो कहीं उनको एक आइडियोलॉजी दी जाती है कि आर्म्ड रिवॉल्यूशन आज नहीं तो कल जम्मू एंड कश्मीर में करना है, और तुम जो कर रहे हो व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हो. तो ये सब चीजें हो गई. नाउ लेट स्टार्ट. सो
व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट्स? इसमें कितने टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ना है? नंबर 1, द एज ऑफ सोशल चेंज। सेकेंड, सोशल चेंज नॉट पॉलिटिकल चेंज। अब यहां सोशल चेंज क्यों है, पॉलिटिकल चेंज क्यों नहीं है? बिकॉज ऑन दोज डेज देयर आर नो एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। ऑल द मोनार्चीज आर डायनेस्टिक, राजवंश थे, पापा राजा थे तो फिर बेटा राजा हो गया। सेकेंड, रशियन रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्हाट वेयर द बेसिस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। पहले में आइडियोलॉजी है रेडिकल्स, इसके बाद लिबरल्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद हम आते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, फिर है फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो ऑल द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, ये जितने पॉइंट हैं ये सब द रशियन रिवॉल्यूशन के ही पार्ट हैं। यानी कि हमें एक ओवरव्यू करना है द एज ऑफ सोशल चेंज का, और इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमें ज्यादा फोकस करना है रशियन रिवॉल्यूशन पे एज ए हिस्ट्री, और हमें थोड़ा सा समझना है यानी कंसेप्ट लेना है द एज ऑफ सोशल चेंज में कि उस समय की आइडियोलॉजी क्या थी, सोसाइटी में कौन से लोग थे जो परिवर्तन चाहते थे और किस प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, दोनों चीजें। तो लेट वी स्टार्ट द एज ऑफ सोशल चेंज। बुक में है आपके ये धम्मा कीर्ति, द एज ऑफ सोशल चेंज बुक में टॉपिक है। एनी स्टूडेंट? सूर्यांश सिंह, आपके बुक में है द एज ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो द एज ऑफ सोशल चेंज में कितने हमारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, पढ़ के थोड़ा बताइए। तो द एज ऑफ, एज को यहां पे उम्र नहीं करते हैं, हिस्ट्री के टर्म में एज का मतलब होता है युग, एरा। वो कौन सा युग था? तो किसका था? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। सो एज यू हैव रीड बिफोर द 18th century सोसाइटी, तो व्हाट वाज द 18 बिफोर 18th century सोसाइटी? दैट वाज द फ्रेंच सोसाइटी इन फर्स्ट चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, was broadly divided into states, divided into states. So how many states in France? Tell the name. There were 3 states. और क्लर्जी को क्या बोलते थे उस समय? क्लर्जी को क्या बोलते थे? कोई ऐसा वहां पर था जो रिलीजियस कम्युनिटी थी या रिलीजियस सिस्टम था या इंस्टीट्यूशन था जो क्लेर्जी का पार्ट था? दैट वाज द चर्च, स्टेट्स एंड चर्चेस। क्लेर्जी में नोबल्स भी थे, चर्च भी था, विथ कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। देयर वेर 2 टॉपिक ऑफ डिस्कशन जस्ट बिफोर 18th century, जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 2 डिस्कशन के टॉपिक थे इन यूरोप एंड इन एशिया आल्सो। वो टॉपिक कौन से थे? बुक से खोज के बताइए थोड़ा। तो बस मिला किसी को? मैं लिखने जा रहा हूं, हु विल कंट्रोल। मिला? एनी स्टूडेंट? नाइस हो गया। Yes, who will control social power? समाज की जो शक्तियां हैं या शक्ति है उसको कंट्रोल कौन करेगा? और इसके पहले का क्या था? नंबर 1
थोड़ा सा और ऊपर इंडिविजुअल ऊपर की थोड़ा सा और ऊपर इंडिविजुअल राइट इंडिविजुअल राइट मीन्स व्यक्ति के अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, हर व्यक्ति का अधिकार। तो इन्हीं दो पर ऑल ओवर यूरोप एंड इंडिया में जस्ट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कशन शुरू हुआ।